जय भारत बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहला हेडिंग है इसमें लाइफ स्पैम है। और लाइफ स्पैम किसे कहते हैं? तो जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय होता है, बर्थ और डेथ के बीच का जो समय होता है, उसी समय को लाइफ स्पैम कहते हैं। जब जन्म लिए और जिस दिन मरे, उन दोनों के बीच का जो समय है, जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, उसी को हम लाइफ स्पैम कहते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच के समय को लाइफ स्पैम कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। ये चार अवस्थाएं होते हैं। एक तो हमारा जवानी, दूसरा परिपक्वता, तीसरा आपका एजिंग होता है, चौथा मृत्यु होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जुवेनिलिटी कहते हैं, मैच्योरिटी कहते हैं, एजिंग कहते हैं और डेथ कहते हैं। ये जीवन की हमारी चार अवस्थाएं होती हैं। हमारी ही नहीं, अन्य जीवों की भी यही चार अवस्थाएं होती हैं। सभी जीव की जो लाइफ स्पैम होती है अलग अलग होता है। जैसे पैरट्स है, पैरट्स का 140 ईयर 140 वर्ष होता है। इसी तरह से आप बनाना देख लीजिए, बनाना का जो होता है 6 से 7 वर्ष होता है। मैन का, आदमी का होता है 100 ईयर होता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 1988-95 के अकॉर्डिंग जो देखा जाए 60.4 ईयर ये माना गया है। 60.4 60.4 वर्ष माना गया है। किसके अकॉर्डिंग? वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एलिफेंट्स की जो लाइफ स्पैम होती है 65 ईयर होता है। आप सिकोया देखेंगे, रेड ओक ट्री 3000 से 4000 वर्ष के बीच होता है। और सबसे ज़्यादा अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो है आपका लेरिया जो प्लांट है, इसका रिकॉर्ड है जो 11,300 वर्ष का हो चुका है, जो आपका कैलिफोर्निया में पाया जाता है या कैलिफोर्निया में है। ईगल की लाइफ स्पैम कितनी होती है? 90 ईयर। आपका पीपल जो होता है उसका 2000 से 3000 2000 से 3000 वर्ष होता है इसका लाइफ स्पैम। तो इस तरह देख रहे हैं सभी जीव का अलग अलग लाइफ स्पैम है। सभी जीव का जैसे अलग अलग उसका जीवन अवधि होता है। अब क्वेश्चन उठता है, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन जिसे प्रजनन कहते हैं, प्रजनन किसे कहते हैं? अपने तरह ही एक जीव को बनाना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे कि आदमी है, आदमी से आदमी का ही जन्म होता है, मतलब ह्यूमन से ह्यूमन का, एनिमल से एनिमल का। तो अपने तरह का जीव को बनाना, अपने फोटोकॉपी कर सकते हो, लेकिन उसे कॉपी अपने तरह का ही कॉपी जीव बना देना, तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है कुछ मामले में। जैसे कि गधा और घोड़े से खच्चर पैदा होना, अपने तरह का तो ये कॉपी नहीं हो रहा है, तो कुछ जीवों में ये थोड़ा रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन के यहाँ पर जो मोस्टली केसेस में होता है अपने जैसे एक प्रति बनाना, हर जीव अपने जैसा एक प्रति बना लेता है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब आता है रिप्रोडक्शन होता कितने तरह का होता है? रिप्रोडक्शन देखो बच्चों, दो तरह का होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये दो तरह का होता है। ए सेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें आपके सेपरेट पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व होंगे। सेपरेट पेरेंट्स मतलब मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, इसमें केवल एक ही पेरेंट्स होता है। और सेक्सुअल में इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे कि मान लो जैसे मेल और फीमेल अलग अलग हो। ह्यूमन में देख लीजिए, कोई बच्चा का जन्म लिया है तो मेल और फीमेल से ही होता है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें आपका सिंगल पेरेंट्स होते हैं, पहला चीज़ हो गया। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जाइगोट नहीं बनता है, जाइगोट नहीं बनता है। जाइगोट जैसे मेल और फीमेल का 100 स्पर्म मिलने से जाइगोट बनता है, इसमें आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट का निर्माण होता है। तब देखें हम लोग एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखें क्या होता है। दो तरह का रिप्रोडक्शन हुआ,
रिप्रोडक्शन जो हुआ, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हम लोग दो तरह का रिप्रोडक्शन देखें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखें कि मेल और फीमेल चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स होना चाहिए, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट का निर्माण नहीं होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट का निर्माण होता है। ये मेन इसमें डिफरेंट देखा गया, आपका मेन अंतर देखा गया, मुख्य अंतर जो था इसमें। अब आता है, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको इस चैप्टर में पढ़ना है अभी, ठीक है। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक तो एनिमल में होता है और दूसरा प्लांट में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में होता है, एनिमल और प्लांट दोनों में होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, एनिमल में देखते हैं। एनिमल में आपका चार तरह से देखा गया। फिशन में टूट करके होगा, बडिंग के द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, स्पोरुलेशन के द्वारा होगा। तो वन बाय वन इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं, आपका फिशन पढ़ते हैं। तो फिशन माने होता है टूट जाना। फिशन का मतलब क्या होता है? टूट जाना। जैसे कोई एक पार्ट है, इससे टूट करके दो बन जाए, या हो सकता है तीन बन जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिशन कहते हैं। कोई बॉडी टूट करके अलग अलग हो जाए, तो इस फिशन में देखिए, फिशन है, फिशन को दो तरह से तोड़ा जाता है, दो तरह से निर्माण होता है, रिप्रोडक्शन होता है। एक तो बाइनरी फिशन, दूसरा मल्टीपल फिशन। बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी का अर्थ होता है दो, और मल्टीपल का अर्थ होता है दो से ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पे आप बाइनरी फिशन में देख सकते हैं, बाइनरी फिशन में एक पेरेंट सेल है जो अमीबा है, यहाँ दिखलाया गया है। अमीबा से दो डॉटर सेल बना हुआ है, एक सेल, दो सेल, ये टूट रहा है तो दो अमीबा बन गया। तो एक पेरेंट से अगर दो का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन कहते हैं। अर्थात माता पिता जो कोशिका होता है, जो पेरेंट सेल होता है, ठीक है, दो बराबर, लगभग दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? माता पिता था पेरेंट्स जो सेल है वो दो भागों में विभाजित होकर के दो सेल बना लेता है, अर्थात टूट करके दो सेल बनता है, उसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। अब आता है बाइनरी फिशन में कुछ खास बातें। बाइनरी फिशन जैसे एक सिंगल सेल था, वही सिंगल सेल क्या हुआ? टूट करके दो सेल में बन गया। तो ये सेल का एंड नहीं हुआ, जो सेल देख रहे हैं ये मरा नहीं, ये क्या हुआ? खुद अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर लिया, अर्थात पहले सेल में कुछ इसकी लॉस न हो करके ये खुद को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से जो ये पेरेंट सेल है ये इमोर्टल हो गया, अर्थात ये मरा नहीं बल्कि दो भागों में बट गया। इसीलिए बाइनरी फिशन में हमेशा कहा जाता है कि जो पेरेंट सेल होता है वो अमर होता है। क्या होता है? अमर। वो मरता नहीं है, बल्कि अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेता, बल्कि क्या कर लेता? अपने आप को दो भागों में विभाजित कर ले रहा है। इसीलिए बाइनरी फिशन में पहला जो खास बात होती है, पेरेंट सेल क्या होता है? इमोर्टल होता है। ये जो प्रक्रिया होती है समसूत्री विभाजन, जिसे मिटोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है, अर्थात पहले सेल में जो चीज़ें हैं दूसरे सेल में भी उसी तरह से आपका सेम चीज़ देखने को मिलेगा, कॉपी रहेगा, एकदम क्या रहेगा? कॉपी। अब आपको दूसरी चीज़ होता है, जितना उसमें जो न्यूक्लियस है, जितना आपका डीएनए है, वो सारे चीज़ें बराबर हिस्से में आपके इसमें आएंगी मिटोसिस प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाइनरी फिशन होता कितने तरह का। एक तो इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक्यू, ये चार तरह का आपको देखने को मिलेगा। बाइनरी फिशन कितने तरह मिलेगा? चार तरह का देखने को मिलेगा। बाइनरी फिशन में पहले हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गी अर्थात ये ऐसे डिवाइड होता है, लॉन्गिट्यूडनल। ये आप युगलीना देख रहे हैं, ये युगलीना है। युगलीना क्या कर रहा है? अपने आप को न्यूक्लियस के साथ में जो डिवाइड कर रहा है वो आपका ऐसे लॉन्ग में डिवाइड कर रहा है, ठीक है।
तो ये लॉन्ग में एक आप यूग्लिना कितने यूग्लिना बदल गया, 2 यूग्लिना में चेंज हो गया। इसलिए कहा गया है कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन में इट ऑकर्स इन फ्लैजिलेट्स सच एज यूग्लिना में देखने को मिलेगा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स में क्या होगा, ये आपका ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है, इसे हम लोग ट्रांसवर्स कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, पैरामीशियम का एग्जाम्पल दिया गया है, जो पैरामीशियम कैसे डिवाइड हो रहा है, ट्रांसवर्स। इरेगुलर में खास चीज़ जो होता है, जो अमीबा का साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इट ऑकर्स इन अमीबा, प्लेन ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज वेरिएबल। ये जो हमारा कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, ये वेरिएबल टाइप से डिवाइड होता है। वेरिएबल मतलब ये किसी तरह से भी डिवाइड होगा, ठीक है, लेकिन इसकी खास चीज़ क्या होती है, जो न्यूक्लियस इसका होता है, न्यूक्लियस जो देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस जो है वो जो डिवाइड होता है वो हमेशा ही राइट एंगल टू द इलोंगेशन होता है, राइट एंगल टू द इलोंगेशन होता है। न्यूक्लियस राइट एंगल टू इलोंगेशन होता है। साइटोप्लाज्म का जो आपका डिवीजन होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन वेरिएबल होता है और न्यूक्लियस का डिवीजन जो होता है, न्यूक्लियस का विभाजन जो होता है, राइट एंगल टू द इलोंगेशन होता है। अब आ जाइए मल्टीफिशन पर हम बात करते हैं। बाइनरी फिशन पढ़े, मल्टीफिशन का मतलब एक से कई सारे टूट जाना, इसे बोलते हैं मल्टीफिशन। एक पेरेंट से कई आपका डॉटर सेल का निर्माण होना है, क्या कहलाता है, मल्टीफिशन कहलाता है। जैसे कि एक पेरेंट हमने दे दिया ऊपर, और ऊपर से क्या कर दिया, कई बना दिया, कई डॉटर सेल। जो मेन जो होता है वो पेरेंट होता है, और उससे जो निर्माण होता है उसको डॉटर्स बोलते हैं। तो एक पेरेंट बॉडी से डिफरेंट आपका अलग अलग कई ठो हमने क्या कर दिया, डॉटर बॉडी बनाया। तो मल्टीपल फिशन क्या हो गया कि इट इज डिवीजन ऑफ पेरेंट्स बॉडी इनटू मेनी स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल सिमल्टेनियसली। उसी टाइम पे एक ही समय पे या बहुत सारे डॉटर्स बॉडी का निर्माण हो जाता है। जैसे कि इस प्रकार का अलैंगिक या अलैंगिक रहेगा। अलैंगिक जनन में अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित होकर अनेक संतति जीव का निर्माण होता है। संतति जीव माने आपका डॉटर, ठीक है। तो एक से अनेक डॉटर निर्माण होने क्या कहलाता है, आपका मल्टीपल फिशन कहलाता। मल्टीफिशन इन अमीबा में बहुविखंडन। विपरीत परिस्थिति में अमीबा क्या करेगा, अपने सीडोपोडिया को, जो सीडोपोडिया होता है उस सीडोपोडिया को प्रत्याहरण कर लेता है। प्रत्याहरण करने के बाद ये 3 लेयर का एक मोटी लेयर बनाता है। 3 लेयर का क्या हो जाता है, एक मोटी लेयर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट वॉल कहते हैं। ये किस कंडीशन में सिस्ट वॉल बनता है, जब विपरीत परिस्थिति होता है, तब उस समय अमीबा अपने सीडोपोडिया का प्रत्याहरण कर लेता है और एक त्रिस्तरीय पुट्टी भित्ति अर्थात 3 स्तरीय 3 लेयर सिस्ट वॉल बना लेता है। और इस सिस्ट वॉल बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सिस्ट वॉल बनने की प्रक्रिया को इनकेसमेंट कहते हैं। जो 3 स्तर का जो मोटा सा एक लेयर बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में कि 3 स्तर का जो लेयर बनना है वो आपका इनकेसमेंट कहलाता है। इसी प्रक्रिया को 3 स्तर का लेयर बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, इनकेसमेंट कहते हैं। अब ये 3 लेयर का तो बन गया। यहाँ पे खास चीज़ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है। यही न्यूक्लियस अब अंदर देखेंगे डॉटर न्यूक्लियस में बन गया, बहुत सारे न्यूक्लियस में बन गया। अब ये जो बहुत सारे न्यूक्लियस बन गया, अब आएगा अनुकूल परिस्थिति अगर आ जाए अमीबा के पास, तो ये सिस्ट वॉल क्या होता है, टूट जाता है।
सिस्ट वॉल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब इसके अंदर अनेक देख रहे होंगे अमीबा बना हुआ, अनेक अमीबा बना हुआ है। ये सिस्ट वॉल है, ये जो 3 लेयर का आप देख रहे हैं, और इसके अंदर क्या बना हुआ, बहुत सारे अमीबा क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। तो ये बहुत सारे अमीबा जो बने हुए हैं, ये जैसे सिस्ट वॉल जैसे पानी सोख लेगा, जब इसका अनुकूल परिस्थिति आ जाएगा तो ये पानी सोख लेगा और अमीबा टूट जाएगा। अमीबा टूटेगा तो ये सब जितने भी देख रहे हैं छोटे छोटे अमीबा बने हैं, जिसको हम लोग सीडो आपका बोलते हैं, सीडोपोडियोस्पोर बोलते हैं। ये सीडोपोडियोस्पोर क्या हो जाएगा, टूट करके बाहर निकल जाएगा। जब सीडोपोडियोस्पोर जब टूट करके बाहर आ जाएगा तो फिर ढेर सारा अमीबा बन गया। अब अमीबा तो बन गया, लेकिन इसके ऊपर भी ये लेयर लगा हुआ है। ये लेयर कब हटेगा, ये लेयर जब अनुकूल परिस्थिति में छोटे छोटे जो अमीबा है जिसे सीडोपोडियोस्पोर कहते हैं, वो भी अनुकूल परिस्थिति में आपका ये कवर क्या करेगा, छोड़ देगा। जो सिस्ट वॉल जो है इस पर हट जाएगा और इसके अंदर का अमीबा फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से क्या देखे हम लोगों ने कि अमीबा जो है विपरीत परिस्थिति में 3 लेयर का एक सिस्ट वॉल बनाता है। इस सिस्ट वॉल बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इनकेसमेंट बोलते हैं। इनकेसमेंट बोलते हैं। जो सिस्ट वॉल बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, इनकेसमेंट कहते हैं। अब ये जो सिस्ट वॉल जब बन जाता है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है अनेक डॉटर बन जाता है। डॉटर छोटे 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 ये डिवाइड होकर बन जाएगा। और ये जब क्या होता है, अनेक जब बन जाता है तो इसमें से अनेक अमीबा का भी निर्माण होने लगता है। अनेक अमीबा का निर्माण हो जाता है। और सिस्ट वॉल कब टूटता है, जब अनुकूल परिस्थिति आएगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी को सोख लेगा और टूट जाएगा। जो इसके अंदर सीडोपोडियोस्पोर जो बना था, छोटे छोटे अमीबा जो बना था, वो सब बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही ये सीडोपोडियोस्पोर्स को अनुकूल परिस्थिति मिलता है, सीडोपोडियोस्पोर को अनुकूल परिस्थिति, अब छोटे छोटे अमीबा की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे अमीबा को अनुकूल परिस्थिति मिलता है, इसके ऊपर जो कवर लगा रहा था वो भी टूट जाता है और फिर अनेक अमीबा का निर्माण हो जाता है। इस तरह से एक अमीबा से कई अमीबा का निर्माण होना क्या कहलाता है, अमीबा में बहुविखंडन, या कह सकते हैं आपका मल्टीफिशन इन अमीबा। मल्टीफिशन इन अमीबा, ये बहु रहेगा, बहुविखंडन। मल्टीफिशन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये मलेरिया बीमारी का कारण होता है। ये मलेरिया पैरासाइट्स है, मलेरिया पैरासाइट्स है। ये अब मच्छर के लार में स्पोरोजाइट्स पाया जाता है, और वही जब मच्छर काटते हैं तो ब्लड के माध्यम से होते हुए लीवर तक ये पहुंच जाता है, जहाँ पे वो टूट करके अनेकों मीरोजॉइट्स बनाता है। मतलब एक सेल से ढेर सारा मीरोजॉइट्स बनता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीफिशन इन प्लाज्मोडियम। तो इस तरह से हम क्या पढ़ें, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, दोनों हम लोग कवर किए। तो हम लोग देख रहे हैं स्पोरोजाइट्स है जो मच्छर के लार में पाया जाता है, आपका मैच्योर अवस्था में आता है लीवर में, और फिर मीरोजाइट्स में कन्वर्ट होता है जो आरबीसी को इन्फेक्टेड करता है। फिर ये क्या करता है, मच्छर दोबारा इन्फेक्टेड ह्यूमन को अगर काट लेता है तो फिर से आगे का प्रोसेस क्या होता है, चलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एक सेल से आपका अनेक सेल्स क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। इसे हम बोलते हैं मल्टीफिशन इन प्लाज्मोडियम। इसकी डिटेल्स में हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी एक लाइफ साइकिल आएगी, पूरी लाइफ साइकिल में डिटेल में पढ़ाया जाता है। आगे का जो हेडिंग है प्लाज्मोटोमी। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मोटोमी। तो प्लाज्मोटोमी होता क्या है, ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन सेल होता है जो 2 भागों में टूट जाता है। ख़ास बात क्या होता है, इसकी न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं टूटता है।
सिर्फ सेल का यहाँ निर्माण हो गया। देख रहे होंगे जितना आपका ऊपर वाला सेल में न्यूक्लियस पाया जा रहा है उतना न्यूक्लियस नीचे वाले सेल में नहीं पाया जा रहा है। तो इसमें कंडीशन में होता क्या है, सबसे पहले आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन सेल जो है दो भागों में टूटता है। बाद में जो डॉटर सेल है अपने न्यूक्लियस को पेरेंट के न्यूक्लियस के समान बनाए रखने के लिए इसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। अर्थात डॉटर सेल में आपका न्यूक्लियस जो है बाद में पेरेंट सेल के बराबर होने के लिए डिवाइड करता है। इसे हम प्लाज्मोटोमी कहते हैं। तो बच्चों आप सभी को जय भारत, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे के वीडियो और भी बढ़िया बना सकें। जय भारत।